है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मेरे मौत के जिम्मेदार अब सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। मेरे मौत के जिम्मेदार अब सिर्फ आप होंगे। अनीता, दीदी तुम आ गए, मम्मी पापा को रोक लो, वो मुझे छोड़ के जाएंगे। मैं कैसे रोकूं सीमा, मैं कैसे रोकूं? वो दोनों जा चुके हैं। दीदी तुम झूठ मत बोलो, उनको रोको। यही सच है, यही सच है कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। आज के बाद इस घर में कोई नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा। मेरी तरफ देखो, आज से हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा यश। शायद मैं ही गलत था और इस बात का एहसास तुमने दिलवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूं। मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ करने की मर्यादा हम दोनों के बीच में अब रही कहां? रिश्तों की मर्यादा एक बार जब टूट जाए तो बस फिर वो टूटती चली जाती है। इसमें ये क्षमा माफी जैसे शब्द हैं, इनका कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं किसी भी शख्स को मिलने से पहले उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेती हूँ। जमेगी, खूब जमेगी। वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बर्बाद करना है एक आदमी को। स्पीक, हु इज योर टारगेट? प्रमोद वर्मा। हेलो, मैं आकांक्षा दीक्षित। प्लीज बी सीटेड। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? करने को तो वैसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन मैं औरतों के साथ काम नहीं करता। कैसे बिजनेसमैन हैं आप? आजकल तो औरतों के विसात पर कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखिए, फिर देखिए आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बदलती है। इस आकांक्षा के मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे साथ ही प्रोजेक्ट क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि इस शहर में दूसरा प्रमोद वर्मा है ही नहीं। क्या सोचने लगे आप? आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो बड़े कमजोर निकले। मैंने तो सोचा था प्रमोद वर्मा कोई मर्द होगा, क्योंकि मेरे बिजनेस में सिर्फ एक मर्द ही हाथ बटा सकता है। आकांक्षा, प्रमोद वर्मा मजबूत है, प्रमोद वर्मा फौलाद है। सॉरी, लगता है आप तो नाराज हो गए। नहीं तो मैं खुद मौजों का दामन थामकर सागर की गहराई तक जाता हूँ। किनको का नहीं। एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा आकांक्षा दीक्षित तिनका है या। मुझे सोचने का मौका दीजिए। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ओके मिस्टर वर्मा, अब मैं चलती हूँ। ओके। आई होप
you will think positive. Okay, bye. ओके बाय। जालों का जाल, जंजाल, अब निकलना मुश्किल है। क्या मिला मुझे? जिस टेंडर की खातिर मैंने अनीता से शादी की, वो तो प्रमोद वर्मा की आंधी में उड़ गया। प्रमोद वर्मा, तुझे नहीं भूलूंगा। सारे सपने बिखर गए मेरे। अब मेरी जिंदगी में क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। यश, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ। I'm okay। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। अनीता, मैंने तुमसे कहा मैं परेशान नहीं हूँ, बस वक्त कट नहीं रहा था, थोड़ा सा बोर सा हो रहा था, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, वो तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलिए खाइए। अनीता प्लीज जिद मत करो, मैंने आपसे कहा मुझे भूख नहीं है, प्लीज। ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। आजकल आपने ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया है? जब मैं काम करता था, ऑफिस जाता था, काम के पीछे पीछे दौड़ता था, तब आप लोगों को शिकायत होती थी। आज मैं काम नहीं करता हूं, तब आप लोगों को शिकायत। और देखिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती थी कि पहले आप अपने काम के लिए कितना परेशान रहते थे। रोज सुबह उठते ही ऑफिस जाने के लिए भागते थे, लेकिन अब देखिए, अगर आप परेशान रहेंगे ना, तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। अनीता, आजकल मेरा काम में मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। बस एक अधूरा काम पूरा करना है, और मैं वो पूरा करके रहूंगा। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका वो काम सक्सेसफुल हो जाए। भगवान से प्रार्थना किसके लिए की जा रही है कि काम सक्सेसफुल हो जाए? तुम्हारे प्यारे प्यारे जीजू के काम की बात हो रही थी। ओ जीजू जी, नाश्ता। अनीता, अगर तुम्हारा काम हो गया हो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, लेकिन ये नाश्ता जो लेकर आई वो अनीता, मैंने कहा ये नाश्ता रख दो, जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूं। जीजू अभी क्यों नहीं? सीमा जी, अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लगी, एज सिंपल एज दैट। कम ऑन जीजू, खा लीजिए ना, दीदी इतने प्यार से लाई हैं। सीमा, मुझे भूख नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है, समझो ना तुम। अच्छा ठीक है, अगर आप बीवी की बात नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन साली की बात आपको माननी पड़ेगी। चलिए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। सीमा। नो नो नो, आगे बन, मुंह खोलिए। सॉरी। ओह गॉड। ओके, लो, जब तुमने खिला ही दिया है तो वहां बैठ के ये पूरा का पूरा खाएंगे। और शर्त ये है कि आप भी मेरे साथ खाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए। एक मिनट दीदी, आप भी हमारे साथ चलो, आप भी हमारे साथ। नहीं सीमा, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी मैं नाश्ता इनके लिए लेकर आई थी। आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ। ठीक है।
जीजू। यू जस्ट टू मच। अच्छा जीजू, आपने दीदी को कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। परेशान क्यों है दीदी? मुझे क्या पता। एक मिनट ये जस्ट होल्ड दिस, मेरा फोन आया। ओके। नाश्ता भी नहीं करने देते। जस्ट अ मोमेंट। या हेलो। दीदी, क्या बात है दीदी? इस घर में सब इतने बिखरे बिखरे से क्यों हैं? नहीं तो सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाके आराम कर ले। जा। ठीक हूँ दीदी, मुझे बताइए क्या बात है? इस घर में कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। सब ठीक तो है। झूठ बोल रही हो दीदी। आप कहीं खोई खोई सी रहती हो, जीजू किन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं, भैया भाभी अपने कमरे में बंद रहते हैं। ऐसा भी परिवार होता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ दीदी, ये सब क्या है? क्यों है ऐसा? तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी ना, अपने आप सब कुछ समझ जाओगी। कुछ दिन और ऐसे ही रहेगा तो इस घर में क्या बचेगा? वैसे भी इस घर में बचा ही क्या है? सब तना है, सब एक दूसरे से दूर दूर है। क्यों दीदी, ऐसा क्यों है आखिर? क्यों? मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सब कुछ है इस घर में, लेकिन रोहित भैया भाभी कटे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं जीजू से। जीजू आपसे कटे रहते हैं, आपसे दूर दूर रहते हैं। ये क्या रिश्ता है? मैं समझ नहीं रही हूँ दीदी, प्लीज मुझे बताओ ये क्यों है ऐसा? ऋतु, वैसे भी वो कब मेरे करीब थे? जिस प्यार को पाने के लिए मैंने शादी की, वो प्यार शायद मेरे नसीब में नहीं है। दीदी, आप इतनी दुखी, इतनी परेशान हो। मैंने आपसे कितनी बार पूछा कि आप खुश हो या नहीं, और आप हमेशा कहती रही कि आप खुश हैं। क्या कहती मैं? ये कहती पापा से कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूं, उन्हें और दुखी कर देती। लेकिन दीदी, इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि आपने अपनों को अपना नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सीमा। अब तुम मेरे करीब आ गई हो, तुम खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। अपनी आंखों से नहीं दीदी, आपकी आंखों से देखूंगी। दीदी, तुम सोचो, जिस घर में प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए लगाव ना हो, उस घर में, उस जिंदगी में क्या मतलब है? दीदी, हमें सब ठीक करना होगा। हाँ रितु, अब तुम हो ना मेरे साथ। देखो, तुम्हारे बगैर मैं भी अकेली हो जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती हूँ कि इस घर में प्यार, खुशियां वापस आएंगी दीदी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको मेरा साथ निभाना होगा। निभाएंगे? कोशिश करूंगी। I'm sorry. नहीं, दरअसल मैं ही जल्दी में थी। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, गैप को लगा तो नहीं? नहीं,
ये रही आपकी राखी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वो क्यों? क्योंकि मैं तो ये भूल ही गया था कि आज रक्षाबंधन का दिन है। अरे आप रक्षाबंधन भूल गए? आप अपनी बहन को भूल गए? नहीं, बहन को तो नहीं भूला, लेकिन आपकी ठोकर ने याद दिलाया। थैंक्स वंस अगेन। इट्स ओके। मेरे घर के आंगन में इतनी जल्दी ढेर सारी खुशियां मिल जाएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था सीमा। वाकई भैया, इस घर में खुशियां इतने दिनों बाद आई है, बस अब किसी की नजर ना लगे। हम दोनों भाइयों का एक छोटा सा आशियाना था। जब से तुम और अनीता इस घर में आई हो, बहुत सी खुशियां मिली। और सीमा, आज तुमने छोटे बहन के रूप में नई खुशी दी है। भैया, जिंदगी में मुझे भी पहली बार भाई का प्यार मिला है। थैंक यू सो मच भैया। उस दिन जब मैंने तुमसे थैंक यू कहा था, तो तुमने कहा कि थैंक यू कहकर तुम मुझे पराया बना रहे हो भैया, और आज तुमने मुझे ही पराया बना दिया। हाँ, सॉरी भैया, आज मैं आपको अपना बनाने आई हूँ। आज पहली दफा बहन भाई के पवित्र रिश्ते का एहसास हुआ है। भाई, ये रिश्ता तो निभाना होगा। नहीं भैया, ये रिश्ता प्यार से निभाइए, पैसों से नहीं। करिए वादा, निभाएंगे प्यार से। प्यार से तो निभाऊंगा ही, लेकिन ये शगुन के तौर पर। भैया को और मिठाई खिलाना। अरे बस यार। Thank you. पायल, भैया अब अभी तक सोए नहीं? जिसकी बहन देर रात घर आती हो, उसका भाई और कर भी कर सकता है। कमोन भैया, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। तुमने शराब पी है? शराब नहीं भैया, बियर। ऐसा क्यों करती है? क्यों मुझे सजा दे रही हो? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? प्यार के कोई मायने नहीं होते भैया। एक दिन आप ही ने कहा था, याद है? अगली, वो तो मैंने अमन के लिए कहा था। अमन तो मेरा प्यार था, जिसे आपने नामंजूर कर दिया। मैंने आपकी बात मान ली ना, अब आपको क्या शिकायत है? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? भैया, आपका प्यार प्यार, हाँ मेरा प्यार कुछ नहीं। मैं तुम्हारा भला चाहता था। झूठ बोलते आप। आप अपने सिवा किसी और का भला नहीं चाहते, और इसीलिए आपने अपनी छोटी बहन के प्यार का गला घोट दिया। भगवान, इस लड़के को कैसे समझाऊं मैं? देखो पायल, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम्हारे लिए मैंने शादी तक नहीं की, और तुम मुझे कह रहे हो मैं स्वार्थी हूं, मैं मतलब परस्त हूं। क्यों मुझे सजा दे रहे हो? क्यों? देखो पायल, तुम मेरी ताकत हो। ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। अगर आप वाकई मेरी खुशी चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। पायल,
क्या मुझसे मेरा अधिकार भी छीनोगी तुम? इस धागे से मैं वंचित रहूंगा? देखो पायल, इतनी बड़ी सजा मुझे मत देना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, फिर भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम्हारे प्यार का ये बंधन मेरे कलाई पे बांध, प्लीज पायल। I'm sorry, भैया। गुड़िया, मुझसे नाराज मत करना, मैं मर जाऊंगा। अरे मनोहर, बोलो क्या खबर? मैंने सब पता कर लिया है। आकांक्षा दीक्षित इज वेरी इन्फ्लुएंशियल लेडी। फाइनेंशियल पोजीशन? उसके चुटकी बजाते ही करोड़ों रुपए खड़े होते हैं। अच्छा, और एक्सपीरियंस? वो तो आपका ही तो काफी है। फिर भी एक बात बता दूं, उसके अपने 2 प्लांट हैं। मेरी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। आप इतना कोशिश क्यों होते हैं? देखो मनोहर, औरत 2 धारी तलवार की तरह होती है। तलवार कहीं से भी चले, गर्दन कटने का खतरा तो होता ही है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। आपका दिमाग तो मास्टरमाइंड है। वर्मा साहब, आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। ओके मनोहर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम्हें वकील नहीं, एक जासूस होना चाहिए था। एक अच्छा वकील इन्वेस्टिगेटर ही तो होता है। अच्छा, बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। एक और नया प्रोजेक्ट। हेलो प्रमोद वर्मा ही है। मिस्टर वर्मा, बोलिए, क्या सोचा आपने? आकांक्षा दीक्षित, मुझे आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। मुझे मालूम था मिस्टर वर्मा, आपने बहुत सही फैसला किया है। क्या आप कल मेरे ऑफिस आ सकती हैं? डेफिनेटली। ओके, बाय मिस्टर वर्मा, गुड नाइट। आकांक्षा दीक्षित, आकांक्षा दीक्षित नाम है मेरा। तैयारी कर ली? तैयारी कर ली आग लगाने की? हाँ, क्या मैं जान सकता हूं फिर किसके घर में आग लगाने की तैयारी की है तुमने आकांक्षा? मेरे साथ रहते रहते तुमने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। अरे ये तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी कितनी गंदी और घिनौनी शक्ल है। गुड, वेरी गुड। तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि आग किस घर में लगने वाली है। अरे रहम करो औरत जाति पर, वरना समाज का औरतों पर से विश्वास उठ जाएगा। और मर्दों पर से? मर्दों पर से तो विश्वास उठ ही चुका है। तुम भूल गए अपनी कहानी? अरे तुझ जैसी नागिन का डसा हुआ अपने दर्द को कैसे भूल सकता है? तुम सिर्फ अभी तक इसलिए सलामत हो क्योंकि तुम मेरे पति हो, और तुम मुझे इस व्हील चेयर पे बहुत अच्छे लगते हो। लगता है ये व्हील चेयर जैसे अब तुम्हारा सिंहासन ही बन गया है। हाँ, ये व्हील चेयर मेरा सिंहासन बन गया है। लेकिन जिस दिन ये सिंहासन खाली होगा ना, उस दिन
उस दिन तेरी बर्बादी शुरू होगी और तेरी बर्बादी का कारण बनूंगा मैं। दुनिया के सामने तेरा असली रूप दिखाऊंगा मैं। बहुत तमन्ना है ना तुम्हें मेरी असलियत दुनिया के सामने लाने की, बट आई एम सो सॉरी प्रभाकर कि वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन आने के पहले तुम इस व्हील चेयर पे तड़प तड़प के दम तोड़ दोगे। मेरी मौत आने से पहले मैं तुझे तेरे किए की सजा देकर रहूंगा। प्रभाकर शट अप, शट अप। Leave me! Leave me! साइलेंस। आकांक्षा को शोर पसंद नहीं है प्रभाकर। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर